मुतालिबात की मंजूरी के बावजूद आजाद कश्मीर में हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज मुअख्खर करने से इनकार। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पथराव और शेलिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। कई इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से मुअत्तल। जाँ बहक अफराद की याद में आज यौम सोग। तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर मकाम ने सदर मुमलिकत को कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल ग्रांट की आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आजाद कश्मीर हुकूमत का बिजली और आटे की कीमतों में कमी का ऐलान। आटा फी मन 1100 रुपए सस्ता। 40 किलो का आटे का थैला अब 3100 के बजाय 2000 रुपए में मिलेगा। बिजली की कीमत में भी कमी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 रुपए। 300 से ज्यादा यूनिट पर 6 रुपए। कमर्शियल के लिए 300 यूनिट तक बिजली 10, इससे ज्यादा 15 रुपए फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। टैक्सों के निफाज के खिलाफ मालाकन डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और स्कूल बंद। सवात, बुनेर, चित्रास, शांगला समेत दीगर इलाकों में बाजार सुनसान। ताजरों का कहना है हुकूमत रिलीफ देने के बजाय टैक्स लगा रही है, इससे मौशी बहरान जन्म लेगा। मालाकन डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत टैक्सेस के निफाज का फैसला फिल फॉर वापस ले। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी के वकील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील ने 1 बजे तक का वक्त मांग लिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि 1 बजे से लेट नहीं होना, आज लाजमी पेश हों। गुज़िश्ता समात के तहरीरी फैसले में लिखा है, रिजवान अब्बासी पेश न हुए तो दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। अदालत ने समात में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समात आज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दिन। आज तवानाई के शोबे से मुताल्लिक मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ारत तवानाई हुक्काम मिशन को बिजली की कीमतों, तरसील, पैदावार और दीगर उमूर पर ब्रीफ करेंगे। मुज़ाकरात में गर्दिशी कर्ज से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। आइन मुअत्तल करने वाला गद्दारी करता है। सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। आज अदलिया में खुलम खुला मुदाखलत हो रही है। हमारी बहादुर अदलिया खड़ी हो गई, सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान जाँ बहक हुए। 9 मई के वाक़यात पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लंदन प्लान फर्द वाहिद का फैसला था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत खबर से निकालकर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में बोले कि अयूब खान ने सबसे पहले मार्शल लॉ लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अयूब खान की लाश को खबर से निकालकर फांसी पर लटका दिया जाए। शुरू से आज तक सब पर बारी बारी आर्टिकल 6 लागू करना चाहिए। हम तो मानते हैं, हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर पर मुआफ़ी भी मांगी। ये 9 मई की मुआफ़ी मांग लें, मैं सब बातों की मुआफ़ी मांग लूंगा। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड मुआहदे का इतराफ। बोले, मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान न आते।
सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 35 अरब रुपए आए, इस पर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी बन चुका है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंतजाम। बोले, जून जुलाई के महीने अच्छे नहीं, हुकूमत से मामला संभाले नहीं जाएंगे। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना पड़ेगी। आज पैनामा स्कैंडल की तरह अहम लीक्स आएंगी। दुबई लीक्स में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की जायदादें सामने आएंगी। मेरी जायदाद भी इस लीक्स का हिस्सा होंगी, लेकिन मेरी जायदाद डिक्लेयर्ड है। सेनेटर फैसल वारा का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में इंकिशाफ। कहा, लीक्स में आइन और कानून से मुंसलिक लोगों के नाम भी लीक्स में शामिल होंगे। अदालतों का किरदार अहम होने जा रहा है। 9 मई के मामले में न कोई डील है न ढील। आर्मी पर हमला होगा तो केसेस आर्मी कोर्ट्स में ही चलेंगे। जब तक अदालती निजाम ठीक नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुत्तालिक खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5000 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। तमाम प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला की खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत। गैर फाल और खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। हर इलाके में साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली की 24 खवातीन अरकान और 3 अक़लियती अरकान की रुकनियत मुअत्तल। केपी असम्बली की 21 खवातीन अरकान और 4 अक़लियती अरकान शामिल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत मुअत्तल। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का इंतजाम 10 साल के लिए भारत के हवाले कर दिया। भारत चाबहार बंदरगाह को जदीद बनाने के लिए $370 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। भारत ईरान मुआहदे पर अमरीका का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं कि ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। भारत को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना नहीं। ईरान पर भी अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं। पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान सीरीज की आज फैसला कुन जंग। दोनों टीमें तीसरे T20 मैच में आमने सामने होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम पहले मैच में अपसेट शिकस्त का दाग धोने की कोशिश करेगी। प्रीमियर लीग फुटबॉल के मुकाबले इंग्लैंड में जारी ऑस्टन विला और लिवरपूल के मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। मेजबान साइड का 2 गोल के खसारे में जाने के बाद कमबैक। हाई स्कोरिंग मार्का 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म। डोरान ने इख्तितामी मिनट्स में 2 गोल दागकर लिवरपूल की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ड्रॉ नतीजे पर ऑस्टन विला की टॉप 4 पोजीशन मुस्तहकम। आइंदा सीजन चैंपियंस लीग खेलने के इम्कानात भी रोशन। आर्सेनल 86 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त। रोम ओपन टेनिस के मुकाबले इगाशट ने क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया। पॉलिश टेनिस स्टार ने जर्मन हरीफ को ठिकाने लगाया। टॉप सीड एगा की बासानी स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी। अमरीकी खिलाड़ी कोको गॉफ की भी पेशकदमी जारी। थर्ड सीड कोको गॉफ ने पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। स्पेनिश खिलाड़ी पाउला बाडोसा के खिलाफ अगले दोनों सेट जीतकर मैच अपने नाम किया। और जंगल में पानी के जखीरे सूखने से जानवर मरने लगे। जंगल के बादशाह शेर ने पानी की तलाश का बेड़ा उठा लिया। एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म मुफासा द लायन किंग का एक और ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।